नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक की बात बहुत ज़रूरी है और आपसे एक चीज़ कहेंगे आगे बढ़ने से पहले। एक नाना पाटेकर साहब का डायलॉग था, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। बिल्कुल वही हो रहा है यस बैंक में। यस बैंक में इतनी ढेर सारी वीडियोज़ आ रही हैं, आप लोग बहुत सारे डेटा शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। कोई 50 का टारगेट दे रहा है, कोई 70 का टारगेट दे रहा है, कोई 300 का टारगेट दे रहा है, कोई 500 भी दे रहा है 2025 तक। कमाल हो रहा है ना। बहुत बड़ा टारगेट आपको मैं भी याद दूंगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, 2 दिन से डिलीवरी परसेंटेज में इजाफा कम हो गया, मतलब इजाफा नहीं, थोड़ी सी घटोतरी हुई है, कमी आई है, लेकिन डिलीवरी क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है। 20 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी एक दिन पहले हुई, आज 18 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी हुई है। ठीक, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए लगभग 40 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठ चुकी है। अगर हम देखें रिकॉर्ड वॉल्यूम जो हुआ था वो 80 करोड़ शेयर्स का हुआ था, यानी कि 50% डिलीवरी उठ चुकी है। अब ये कॉन्सेप्ट मेरा क्या काम कह रहा है उसको समझिएगा। मैं इस कॉन्सेप्ट को कहता हूँ, जो 50% डिलीवरी उठी है उसमें से 50% रिटेल इन्वेस्टर है, यानी कि इसका जो 50% है इसमें 50% रिटेल इन्वेस्टर है, यानी कि लगभग 20 करोड़ शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर की झोली में डाल दिए गए हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर यहाँ से पैसा कमा पाएगा या नहीं, लेकिन गंवाएगा जरूर। ये कैसे, अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे चार्ट पर, और मौत का तमाशा भी दिखाएंगे आपको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और लाइन कहेंगे, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जो लोग बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखकर कमेंट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको अनंत शुभकामनाएं। मैं जब आलोक इंडस्ट्रीज में समझाया था लोगों को तो भी उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी, और आपको 600 के टारगेट देने वाले वहाँ भी मौजूद थे। जब फ्यूचर ग्रुप में मैंने बोला 45 दिन बाद आपसे मिलूंगा, तो भी मुझे बहुत सारे लोग मिले थे, बहुत तमाशा बताया था आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यस बैंक की तबाही आपको कहाँ तक लेके जाएगी मैं समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा टारगेट देने वालों को दो बात आपको एक चीज़ समझा दूं, जो भी लोग आपको 30 के ऊपर का टारगेट दे रहे हैं उनको स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा ज्ञान है। आप उनके चरण स्पर्श कर लीजिए, जैसे ही वो आपको मिलते हैं आप उनके चरण स्पर्श जरूर कीजिएगा, और उनको जहाँ भी आप पूजा पाठ या फिर कोई ध्यान वगैरह करते हैं वहाँ उनकी मूर्ति टांग के उनकी पूजा जरूर कीजिएगा, जो भी इस वक्त के सिनारियो में आपको यस बैंक में टारगेट 30+ दे रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे की। आपको हम एक रेटिंग एजेंसी का अपग्रेड भी समझाए थे पिछली वीडियो में, कि जो ये रेटिंग अपग्रेड आई है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाया भी है, इसको जरूर देखिएगा। और इसी कारण आज 10% का अपर सर्किट लगा। अब एक और चीज़ आपको बता दूं, 2 दिन लगातार अपर सर्किट लग चुका है, अगर तीसरे दिन लग गया तो आपकी अपर सर्किट लिमिट जो 10% की मिली हुई है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि आपको जो 10% की काबिलियत दी गई है उसको आप एक दुरुपयोग, मतलब हो जाएगा ना कि ये वापस 5% पे आ जाएगा, और फिर जब वापस 5% पे आ जाएगा फिर वहीं समय घूमता रहेगा, और जब 5% आ जाता है तो ऑपरेटर बड़े ही आराम से आपके साथ गेम खेल सकता है। 10% में ऑपरेटर थोड़ा सा बाहर हो जाता है, क्योंकि उसको बड़ा फंड लगाना पड़ता है इतना बड़ा मोमेंटम लाने के लिए। अब बात करते हैं कि गिरावट क्यों आएगी और आपको क्यों सावधान होना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले आपसे एक और बात कहेंगे कि इस बाज़ार में हम सब आते हैं पैसा कमाने। अब बात फ़र्क पड़ता है पेट का, आपका पेट कितना बड़ा है। आप 10% से खुश होते हो, 20% से खुश होते हो, या सीधे आपको 40-50% चाहिए, या डेली आपको 5% चाहिए। हम इतने से खुश होते हैं। हम जब भी कोई स्विंग ट्रेड करते हैं हम हमेशा आपको यही टारगेट देते हैं, 8 से 10% का, और इससे बड़ा हम आपको एक्सपेक्टेशन लगाने को नहीं कहते। तो जो भी लोग, जो भी हेटर्स कमेंट कर रहे हैं, बहुत स्वागत है। पहले ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा उसको, फिर आपसे मैं एनालिसिस फिर से आपको आगे दूंगा। हमने कहा हम 10% कमाने आते हैं और पूरा रिस्क रिवार्ड हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, 10% कमाने के लिए हम जो गंवाते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और आपको सही जगह लेने के लिए, सही जगह एग्जिट करने के लिए भी बोला जाता है। इस जोन में हम खरीदते और बेचते हैं क्योंकि हमारे पास बढ़िया स्टॉप लॉस अवेलेबल होता है। हम ये मूव इसलिए मिस करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्योर स्पेकुलेशन है, और हम जो पॉजिटिव न्यूज आती है उसको नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। और उसमें अगर आप पैसा कमा रहे हो तो यकीन मानिए बाजार अगर आपको 100 रुपये दे रही है तो 200 आपसे छीनेगी, जाकर एग्जाम्पल देख लीजिए। और रही बात हमारी स्विंग ट्रेड की परफॉर्मेंस की, तो जितने भी आज तक मैंने स्टॉक दिए हैं इस चैनल पर, आप लोगों को ये मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूँ, सब में हमारा टारगेट हिट हुआ है। चाहे वो यस बैंक हो, चाहे वो आलोक इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो फ्यूचर ग्रुप ही क्यों ना हो, चाहे वो BPCL हो, वेदांत हो, HDFC बैंक हो, आप पीछे चले जाइए हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, और पीछे जाएंगे आपको बजाज फाइनेंस भी मिलेगा। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लगभग 15 स्टॉक्स में हमने स्विंग ट्रेड आपको दिया हुआ है, और 15 के 15 स्टॉक्स के स्विंग ट्रेड में टारगेट हिट हुआ है, यस बैंक में भी हिट हुआ। अब
हम हर स्टॉक में लगभग 10 से 15% का स्विंग ट्रेड लिए हैं। कहीं हमको बेटर अपॉर्चुनिटी दिखी, हमने 20% भी आपको वहाँ पर टारगेट सुझाया था, लेकिन वो जो कंपनी थी वो ब्लू चिप कंपनियाँ थी जहाँ पर हमने आपको 20% का टारगेट सुझाया था। वो कोरोना की गिरावट में सुझाया था। इतने हाई मार्केट में मैं इतना बड़ा टारगेट आपको कभी नहीं सुझाऊंगा, यही होगा जो मैं आपको सुझाऊंगा। तो जितने भी लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं उनको ये जवाब है मेरी तरफ से कि वी आर रेडी टू लूज दिस रैली। हम इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन कौन से ट्रेड में? स्विंग ट्रेड में। हमारी इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो आप जाकर देखिए और यस बैंक बिल्बिया मल्टी बैगर वाली वीडियो देखिए, आपको सारी बातें पता चलेंगी कि हमने इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है। हमने आपको ये भी बोला है कि हमको जैसे ही 75% प्रॉफिट मिलेगा हम निकल जाएंगे। अब मान लेते हैं कल यस बैंक 5% से ज़्यादा ऊपर अगर ट्रेड करता है तो हमारा ये प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और आप लोगों में से जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हो, अगर मेरे साथ लिया हुआ है 12 रुपये के नीचे आपकी बाइंग प्राइस है तो आप कल की डेट में प्रॉफिट बुक करोगे। चाहे यस बैंक क्लोज टू 5% के आसपास खुले, 2% से ऊपर खुले, फिर भी आप एक बार कंसीडर करिएगा। हो सकेगा हम टेलीग्राम पे अपग्रेड करेंगे हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर 5% या उससे ऊपर खुलता है आपको हर हाल में प्रॉफिट बुक करके चुपचाप निकल जाना है। अब आप कहोगे यहाँ पर मैं गलत साही हो जाऊँगा, तो बिल्कुल मैं रेडी हूँ गलत होने के लिए। अगर आपको हम पे ट्रस्ट है तो बिल्कुल आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। अगर नहीं है तो आप के पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आप अपने आप को बेटर समझते होंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, समझना भी चाहिए। इस बाज़ार में हर कोई सबसे बेटर होता है और कोई किसी को कुछ ना पता हो, एक बच्चा भी इस बाज़ार में बड़े आराम से पैसा कमा सकता है। लेकिन आपको फिर वही चेतावनी दूंगा, जो यहाँ पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हैं वो बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले हैं। बहुत जल्द रॉकेट क्रैश भी होता है, इतना आप याद रखिएगा। जो स्टॉक रॉकेट बनते हैं वो क्रैश भी होते हैं, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की बात ही नहीं है, एकदम समझदारी वाली बात है। आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। ये जो बड़े बड़े टारगेट दे रहे हैं उनको अत्यंत बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो थोड़ा उनसे आप संभल के रहिएगा। यस बैंक बिल्बिया मल्टी बैगर वाली वीडियो देख लीजिएगा। और सावधान मैं आपको इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि इस बाज़ार में कोई आपका सगा नहीं है, ना मैं ना कोई और। मैं अपनी बात जो आपसे कह रहा हूँ उसको बैक टेस्ट करने के लिए भी बोल रहा हूँ। जाकर जितनी भी स्विंग ट्रेड वाली वीडियो है उसको देख लीजिएगा। हम हर जगह इतना ही प्रॉफिट लेते हैं यार, तो आपको ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई ट्रोल होकर कोई खुशी या दुख वाले माहौल नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, और मज़ा तो तब आता है जब आलोक इंडस्ट्रीज में आपको सजेशन दिया जाए, वहाँ पर गाली सुनने के बाद आप लोगों को वापस ट्रोल किया जाए, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता। यही तो संस्कार, इसी को संस्कार कहते हैं। आप लोग अपने संस्कार दिखाते हो, अच्छी बात है, दिखाते रहिए, अच्छी बात है। तो जिनको भी बड़े बड़े टारगेट्स पे बड़ा भरोसा हो रहा है तो आपको पहले से ही कॉन्ग्रेट्स, आप बहुत आगे जाएंगे इस बाज़ार में। आप चीज़ों को सीखने समझने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही रॉकेट पकड़िए, उनके ऊपर बैठिए और लॉन्च कर लीजिए अपने आप को। आप इतना पैसा कमा लेंगे कि बाज़ार में आपके सामने कोई टिकने वाला होगा नहीं। ऐसी मेरी उम्मीदें हैं और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बस यही मैं चाहता हूं। अब रही बात इतना बड़ा मोमेंटम क्यों आ रहा है, इस पर भी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, तो मैं आपको बता दूं पॉजिटिव पे पॉजिटिव न्यूज़, P+, मतलब कहीं कुछ बचा है? हर रेंज में आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिली है, यहाँ मिली है, यहाँ मिली है, यहाँ भी मिली है। अब जब इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी कोई भी स्टॉक भागेगा, लेकिन बैकिंग कितनी तगड़ी है वो स्टॉक का पोर्टफोलियो समझ में आए आपको, तब आपको बात जचेगी। पोर्टफोलियो का मतलब मैं फंडामेंटल से कर रहा हूँ। क्या स्टॉक इतना फंडामेंटली मौजूद है कि ये 20 रुपये के आसपास ट्रेड करे? जी नहीं, बिग नो। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हमको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी? जी हाँ, हर हाल में मिलेगी। हम आपके सामने हाजिर हैं, आपके सामने हाजिर हैं। कितने जल्दी मिलेगी? नए साल पे मिलेगी। नए साल पे हम आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएंगे, और जो लोग रॉकेट पे लॉन्च होके जा रहे हैं उनको हम पैदल सफ़र करते हुए देखेंगे। ये हमारी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। जिनको वीडियो बुरी लगी बिल्कुल डिसलाइक करना वीडियो। जिनको भी एक छोटी सी बात खटकी हो उनसे मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि वीडियो आज डिसलाइक कीजिएगा। कोई शायद बहुत ही कम लोग मांगते होंगे, लेकिन मैं आज आपसे डिसलाइक मांग रहा हूँ जिनको थोड़ी सी भी बात बुरी लगी। अगर आपको लगा कि इसमें आपको कुछ सीखने को मिला या फिर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो तो आप लाइक दीजिएगा, वरना अगर आपको कोई भी बात खटकी या मेरी बात से मतलब जो भी लोग मुझे पसंद भी करते हो उनसे भी कह रहा हूँ वीडियो डिसलाइक कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को तकलीफ़ें हैं, कितने लोग रियलिटी पे फोकस करना चाहते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तो आपको ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। जाते जाते एक यही छोटी सी एडवाइस दूंगा, अगर आप इस तरीके के स्टॉक्स में फंसने की कोशिश करोगे न्यूज़ बेस्ड का मतलब क्या है आप जाकर देख लीजिए। जितने भी स्टॉक में बंदे फंसते हैं तकलीफ़ यहीं से चालू होती है कि आप 20% 30% अपने पोर्टफोलियो में देखोगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब तबाही शुरू होती है तो वही 20-30% कितना माइनस में जाता है आपको नहीं पता होता है। और ये बहुत बड़ी चोट देता है
यहीं से रिटेल इन्वेस्टर दूसरे को जाकर कहता है यहाँ जुआ होता है, यहाँ सट्टा लगता है, क्योंकि आप स्टॉक बेच ही नहीं पाते हो। और ऐसी कंडीशन यस बैंक में भी आएगी जब आप स्टॉक नहीं बेच पाओगे। फिर सोचिए आपके साथ क्या हाल होगा। आपका 20% का प्रॉफिट धरा का धरा रह जाएगा। वही 20% का प्रॉफिट हो सकता है माइनस में चला जाए। तब क्या करोगे? क्या इसके लिए आप तैयार हो? अगर नहीं तैयार हो तो आपके लिए ऐसे स्टॉक्स हैं ही नहीं। अगर तैयार हो तो आपको मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ ना। हम स्ट्रैटेजी पे काम करने वाले लोग हैं। हमें कोई स्टॉक हमारे बेचने के बाद 500% भाग जाए, 1000% भाग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो सोचा स्टॉक ने वो किया। हम अपनी जगह कोई गलत साबित नहीं हुए। हमने आपको जहां प्रॉफिट बुक करना था वहां बोला है। आपकी अपनी मर्जी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप नीचे डिसलाइक करते रहिएगा जिनको बुरा लगा, और जिनको पसंद आया एज़ यूजुअल आपको लाइक ही करना है। और हाँ, कमेंट आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखते हैं किसको क्या कहना है, देखेंगे, अच्छा भी लगेगा। अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। सर्किट लिमिट ना बंद हो, एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर सर्किट लिमिट 10% से 5% हो गई तब आप लोगों को अपना सर पकड़ के बैठ जाना पड़ेगा। अभी के लिए इतना है। बाय बाय।